केस के बारे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि दिल्ली में 2 दिन पहले हुए बाल तस्करी के मामले में और क्या खुलासा हुआ है। आपको, मुझे और सबको ये जानना जरूरी है कि बाल तस्कर आखिर कैसे खतरनाक हैं और किस हद तक जाते हैं ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं कि जो 2 दिन पहले 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बहुत बड़े बाल तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस मामले में जो सामने आया है पुलिस की आगे की जांच में, उससे साफ पता लगता है कि इस पूरी तस्करी के रैकेट का जो मास्टरमाइंड था वो बाल तस्करी का कालिया था। यानी इस मामले में जो 17 जून को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया था, कालिया उसका नाम है और राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला था। उसका काम था देश भर में एजेंट को न केवल फैलाना बल्कि उनसे इन्फेंट्स यानी नवजातों को यहाँ तक लाना दिल्ली में और उनको फिर मेडिकली ट्रीटमेंट देकर उनको जो खरीदार थे, जो जिनके बच्चे नहीं होते थे, उनको सरोगेसी के बहाने उनको सप्लाई करना। ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो पेरेंट्स थे, जो चाइल्ड नीडेड थे, यानी कि जिनको बच्चों की ज़रूरत होती थी, उन्हें ये सरोगेसी का एक बहाना देते थे और बताते थे कि हम सरोगेसी के माध्यम से आपको बच्चा प्रदान कर रहे हैं। इसी मामले में जो एक दंपति ने अपनी जुड़वा बच्चे जिसको लोग सोच रहे थे, एक बेटा और एक बेटी थी, जो उन्होंने सौंपा है पुलिस को। उन्होंने ये बताया है कि उन्हें बताया गया था कि सरोगेसी और उसमें एक महिला का वीडियो भी उनको भेजा जाता था कि ये सरोगेसी में है और 9 लाख रुपए में उनसे ये पैकेज बेचा गया था। 9 लाख रुपए में उनको बच्चा मिलना था और जब उनको बच्चा मिला तो उनको बताया गया कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी। उन लोगों ने अपना ही बच्चा समझ के उसे अपना लिया और अब आखिर पुलिस के चंगुल में फंस गए। इस तरह और भी कई पेरेंट्स को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया बाल तस्करों के इस गिरोह ने। इसमें एक और ख़ास बात है कि जो अभी लेटेस्ट दिल्ली पुलिस की मध्य जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम आदि ने 1 महीने के ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया है, उसमें 2 महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खिलाफ पहले से ही दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले या मानव तस्करी के मामले जुड़े हुए हैं। इनमें से तो एक जो गिरोह की नंबर 1 कालिया था गिरोह का और नंबर 2 जो थी ज्योति, उसके खिलाफ तो पंजाबी बाग में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मुकदमा दर्ज है। इसी तरह एक और जो इस मामले में पकड़ी गई महिला है उसके खिलाफ भी पहले से ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मानव ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिनके खिलाफ मामले दर्ज थे वो भी इसमें किसी न किसी तरह शामिल थे और अगर सिस्टम उन पर नज़र रखता तो शायद ये गिरोह इतना बड़ा नहीं होता। पुलिस कालिया को लेकर गुजरात जा रही है, राजस्थान जा रही है और भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो विवेकी त्यागी थी, उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी शक के दायरे में रखा गया है और भी कई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये लोग इतने दिनों से बच्चों की तस्करी कर रहे थे और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। एक सिविल नागरिक ने एक सस्पेक्टेड महिला को देखा 2 बार नवजात को लेते हुए और उसने डीसीपी तक सूचना पहुंचाई और डीसीपी ने उस पर संज्ञान लेकर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इतनी बड़ी बाल तस्करी का गिरोह पर्दाफाश हुआ है। अभी इस मामले में और भी कई खुलासे होने हैं, पुलिस की जांच चल रही है। मैंने आपको बताया कि अभी 2-3 खुलासे मेन हुए हैं। जो इस गिरोह के 2 महिला सदस्य हैं उनके खिलाफ पहले से ही मानव तस्करी का मामला दर्ज है। इसी तरह जो इसका मास्टरमाइंड है कालिया, वो उदयपुर का रहने वाला है, बाद में गुजरात चला गया था और उसका काम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री यानी देश भर से बच्चों को इकट्ठा करना था। इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में एक और खुलासा मैंने आपको बताया कि सरोगेसी के
का बहाना देकर सर्ववेशी की आड़ में पेरेंट्स को ठगा जाता था, जो जिनको बच्चों की ज़रूरत होती थी। तो ये 2-3 चीज़ें आज आपको बताई मैंने, और पुलिस की जांच अभी चल रही है। जैसे जैसे इस जांच में बड़ी जानकारी सामने आएगी, मैं आपके पास फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बाल तस्करी पर पहले भी हमने कई बार वीडियो डाले हैं, और बाल तस्करी के खिलाफ हमारा चैनल मजबूत संघर्ष करने की तैयारी कर रहा है, ताकि यह बुराई इस समाज से खत्म हो। आप भी अगर साथ हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताएं सिस्टम से क्या उम्मीद रखते हैं। नमस्कार।